हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको गर्भ में लड़का होने के 25 ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो बेटा होने के टाइम पर ही गर्भवती महिलाओं में नज़र आते हैं। पुराने ज़माने की जो बुज़ुर्ग महिलाएं हुआ करती थी, ऐसे ही गर्भवती महिलाओं के चाल ढाल, हाव भाव, खाने के पीने के तरीके को देख करके ये बताया करती थी कि उनके गर्भ में लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर इन लक्षणों में से कुछ लक्षण भी आप में नज़र आते हैं तो आप आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहले लक्षण के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, बिना कंफर्म हुए ही पहले से ही अगर आपको उल्टियाँ होने लगती है, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि बेबी गर्ल होने के टाइम पर गर्भवती महिलाओं में सिम्टम्स बहुत जल्दी नज़र आ जाते हैं। जबकि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो सिम्टम्स आपको देरी से नज़र आते हैं, यानी कि हफ्ते 15 दिन के बाद ही आपको सिम्टम्स कोई भी नज़र आते हैं। अगर आपको उल्टियाँ बहुत कम होती हैं या फिर होती ही नहीं है प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में, तो इसको गर्भ में लड़का होने के ही लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है कि प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल की समस्या हो रही है, अगर आपको किसी भी चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो ऐसे में माना जाता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का होता है। नेक्स्ट है कि जब आप पहली बार अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं, उसमें अगर बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 140 BPM है, तो ऐसे में माना जाता है कि गर्भ में एक लड़का है। वहीं अगर उसके ऊपर चली जाती है तो ऐसे में माना जाता है कि गर्भ में एक लड़की पल रही है। नेक्स्ट है कि बच्चे की हलचल आपको कब से महसूस होती है। माना जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो बच्चे की जो हलचल है आपको चौथे महीने में फील हो जाती है। वहीं अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो बच्चे की जो मूवमेंट है आपको 5वें महीने के अंत तक या फिर 6ठे महीने के शुरुआत में भी फील हो सकती है। ऐसे में माना जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। नेक्स्ट है कि बच्चे की हलचल आपको पेट में कहाँ महसूस होती है। अगर आपको बच्चे की जो हलचल है पेट के दाहिने हिस्से में ज़्यादातर फील होती है, तो ऐसे में माना जाता है कि गर्भ में लड़का है। अगर आपको पेट के लेफ्ट साइड में बच्चे की हलचल ज़्यादातर महसूस होती है, तो ऐसे में गर्भ में लड़की मानी जाती है। नेक्स्ट है कि बच्चे का जो सिर है या फिर हाथ पैर कुछ भी अगर आपको पेट के दाहिने हिस्से में उठा हुआ नजर आता है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। प्रेगनेंसी में सोने के तरीके से भी आप पता लगा सकती हैं कि आपको क्या होने वाला है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप लेफ्ट करवट होकर के सोना पसंद करती हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं अगर आपको दाहिने करवट होकर के सोना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो ऐसे में माना जाता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में भी अगर आपका पेट छोटा नजर आता है, तो ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय होने के टाइम पर गर्भवती महिलाओं का पेट छोटा रहता है, जबकि लड़की होने के टाइम पर गर्भवती महिलाओं का पेट बड़ा नजर आता है। वहीं अगर आपका पेट नीचे की ओर झुका हुआ नजर आता है, सारा भार पेट के निचले हिस्से में आपको महसूस होता है, पेट अंडाकार शेप में लंबा नजर आता है, तो ऐसे में माना जाता है कि गर्भ में लड़का पल रहा होता है। नेक्स्ट है कि अगर प्रेगनेंसी में आपको 7वें महीने से बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, आपको येलो कलर के वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो इसको भी गर्भ में लड़का होने के ही लक्षण माने जाते हैं। वहीं अगर आपको प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन आने की समस्या होती है, तो ऐसे में गर्भ में लड़का होता है। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में अगर आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द की समस्या बनी रहती है, अगर आपको हल्का फुल्का चुभन सा दर्द सा महसूस होता है, तो ये गर्भ में लड़का होने के ही लक्षण माने जाते हैं। प्लेसेंटा पोजीशन से भी पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में क्या पल रहा है। अगर प्लेसेंटा पोजीशन जो है वो पोस्टीरियर है तो गर्भ में लड़का माना जाता है, और अगर एंटीरियर है तो गर्भ में लड़की मानी जाती है। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं के हाथ पैर मुलायम सॉफ्ट नजर आते हैं, तो गर्भ में लड़की मानी जाती है। वहीं अगर आपके हाथ पैर ड्राई हो गए हैं, रूखे सूखे से नजर आते हैं, तो गर्भ में लड़का माना जाता है। प्रेगनेंसी में अगर गर्भवती महिला के पैर के जो तलवे हैं वो ठंडे बने रहते हैं, तो ऐसे में गर्भ में लड़का माना जाता है। वहीं अगर आपके पैर के जो टेम्परेचर हैं वो सामान्य रहते हैं, तो गर्भ में लड़की मानी जाती है। पैरों में दर्द से भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में दर्द की समस्या अधिक रहती है, अगर खासकर आपके दाहिने पैर में दर्द की समस्या ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। कमर के निचले हिस्से में कूल्हे में दर्द होना, जांघों में दर्द रहना, इसको भी गर्भ में लड़का होने के ही संकेत माने जाते हैं। प्रेगनेंसी में अगर गर्भवती महिला के चेहरे पर मुहासे निकल आए हैं, दर्द
होता है मुहासों में, और अगर चेहरे पर काले धब्बे नज़र आ रहे हैं, झाइयाँ नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि बेबी बॉय होने के टाइम पर गर्भवती महिला का जो चेहरा है वो डल पड़ जाता है। वहीं अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा निखार आ गया है, चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, तो गर्भ में लड़की मानी जाती है। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिला के बाल अगर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बालों के ग्रोथ बहुत अच्छे हो गए हैं और पूरे बॉडी पर अनचाहे बाल हो रहे हैं, चेहरे पर बाल निकल रहे हैं, अपर लिप्स पर बहुत ज़्यादा रोए नज़र आ रहे हैं, पैरों के बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो गर्भ में लड़का माना जाता है। माना जाता है कि मेल जेंडर जब आपके अंदर पल रहा होता है तो उसका असर आपके बॉडी पर नज़र आता है, साथ ही आपके स्वभाव पर भी नज़र आता है। अगर गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा उग्र हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने लग गई हैं, चिड़चिड़ापन उनमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो माना जाता है कि ये भी गर्भ में लड़का होने के ही लक्षण होते हैं, क्योंकि मेल जेंडर जब आपके अंदर पल रहा होता है तो उसका असर आपके व्यक्तित्व पर जरूर नजर आता है। ऐसा भी माना जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर गर्भवती महिला के सिर में दर्द की समस्या बनी रहती है, अगर आपको लगातार सिर में दर्द की समस्या बनी हुई है, तो ऐसे में गर्भ में लड़का माना जाता है। अगर आपको एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, गैस बहुत बन रहे हैं आपको, और आपके सीने में जलन की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है प्रेगनेंसी में, तो इसको भी लड़के से जोड़ करके ही देखा जाता है। अगले लक्षण के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी भी अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग नज़र आती है, यानी कि ब्लीडिंग नज़र आ रही है, तो ऐसे में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय ही होने वाला है। अगर गर्भवती महिला के नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और साथ ही टूटते भी बहुत तेज़ी से हैं, साथ ही नाखून का जो कलर है वो येलो कलर का नज़र आता है, तो ये भी गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। वहीं अगर आपके जीभ पर कुछ आपको व्हाइट कलर सा परत सा नज़र आता है, साथ ही आपको जमा जमा सा कुछ नज़र आता है जीभ पर, तो ऐसा माना जाता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी में अगर आपके यूरिन का जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का आता है, गाढ़ा आता है, तो ऐसे में माना जाता है कि गर्भ में लड़का है। वहीं अगर आपके यूरिन का जो कलर है वो हल्का है, सफ़ेद गुलाबी नज़र आता है, तो ऐसे में गर्भ में लड़की मानी जाती है। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर गर्भवती महिला के पीठ के दाहिने हिस्से में उनको दर्द की समस्या होती है, तो ऐसे में भी माना जाता है कि गर्भ में लड़का है। अगर आपके हिप्स में आपको चुभन सा महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। साथ ही प्रेगनेंसी में अगर आपको खट्टा, नमकीन, तीखा, चटपटा, मसालेदार खाना पसंद आ रहा है, तो ये भी गर्भ में लड़का होने के ही संकेत माने जाते हैं। अगले लक्षण के बारे में बात करें तो अगर आपको प्याज में से, लहसुन में से, दूध में से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो ये गर्भ में लड़का होने के ही संकेत को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में अगर गर्भवती महिला का पेट बार बार कड़क हो जाता है, तो ऐसे में भी गर्भ में लड़का माना जाता है। अगला सिम्टम है कि गर्भवती महिला की जो नाभि है वो बाहर की ओर निकली हुई नजर आती है, नाभि में हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है, साथ ही नाभि का जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, और नाभि के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द का बना रहना गर्भ में लड़का होने के निशानी माने जाते हैं। पेट पर बनने वाली नाभि लाइन अगर नीचे से लेकर के ऊपर सीने तक सीधी गई है और बहुत ज्यादा डार्क कलर के हैं, तो ऐसे में भी गर्भ में लड़का माना जाता है। नेक्स्ट सिम्टम बहुत ही खास माना जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर गर्भवती महिला का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, तो ऐसे में गर्भ में लड़की मानी जाती है। वहीं अगर आपका वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, चेहरे पर बहुत ज्यादा फैट्स नहीं आया है, सिर्फ आपका पेट ही नजर आता है, पीछे से आपके कमर को देख करके कोई भी नहीं बता सकता कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि आपके गर्भ में एक लड़का पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे मैंने आपको लक्षण बताए हैं, इसमें से कुछ लक्षण भी अगर आप में नजर आते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं, पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।